बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या तुमने कभी खामोशी से बैठकर ये सोचा है कि वो आखिरी लम्हा कैसा होगा? वो लम्हा जब इंसान की सांसें धीरे धीरे टूटने लगती हैं, जब जुबान साथ छोड़ने लगती है, आंखें एक नुक्ते पर जम जाती हैं और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इंसान के हाथ से फिसलने लगती है। घर वाले इर्द गिर्द मौजूद होंगे, कोई पानी पिलाने की कोशिश करेगा, कोई कलमा पढ़ाएगा, कोई आंसू बहा रहा होगा, मगर उस वक्त मरने वाला वो सब कुछ देख रहा होगा जो वहां खड़ा कोई दूसरा शख्स नहीं देख सकता। आज की ये गुफ्तगू कोई आम बात नहीं, ये उस सफर की याद दहानी है जिस पर एक दिन हम सब ने निकलना है। वो सफर जहां ना दौलत साथ जाएगी, ना शोहरत, ना ताकत और ना ही वो लोग जिनके लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता रहा। वहां अगर कुछ साथ जाएगा तो सिर्फ आमाल जाएंगे। आज तुम जिंदा हो, हंस रहे हो, मंसूबे बना रहे हो, मगर हो सकता है कल तुम्हारा नाम सिर्फ यादों में रह जाए। आज तुम दूसरों की मौत की खबरें सुनते हो, कल शायद लोग तुम्हारी खबर सुन रहे हो। और याद रखो, मौत सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं आती, कब्रिस्तान सिर्फ सफेद बालों वालों से नहीं भरे। कितने नौजवान, कितने ताकतवर, कितने मालदार लोग अचानक दुनिया छोड़कर चले गए। उनके ख्वाब, उनकी ख्वाहिशें, उनके मंसूबे सब अधूरे रह गए। अगर आज तुम ये बातें सुन रहे हो तो शायद अल्लाह तुम्हें जगाना चाहता है, क्योंकि बाज औकात इंसान को हिलाने के लिए नर्म अल्फाज काफी नहीं होते, उसे मौत की हकीकत याद दिलाना पड़ती है। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भाग नहीं सकता। बादशाह भी मरे, फकीर भी मरे, नेक लोग भी इस दुनिया से गए और जालिम भी। फर्क सिर्फ इतना था कि किसी की मौत रहमत बन गई और किसी की मौत हमेशा की हसरत। अहादीस में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो फरिश्ते उसके पास आने लगते हैं। अगर बंदा नीक हो तो रहमत के फरिश्ते आते हैं, जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके आने से दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगता है। और अगर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ हो, अल्लाह से दूर रहा हो, तो फिर अजाब के फरिश्ते आते हैं, जिन्हें देखकर रूह कांप उठती है। जरा तसव्वुर करो, वो लम्हा कैसा होगा जब इंसान पहली मर्तबा उन फरिश्तों को देखेगा। एक नेक इंसान अपने बिस्तर पर लेटा होता है, मगर उसके चेहरे पर सुकून होता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने जन्नत की खुशबू और रहमत के मनाजिर खोल दिए जाते हैं। हदीस में आता है कि उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाता है। वो ऐसे खुश होता है जैसे बरसों का थका हुआ मुसाफिर आखिरकार अपने घर पहुंच गया हो। फिर फरिश्ते मोहब्बत से कहते हैं, ए पाक रूह, अल्लाह की मगफिरत और रहमत की तरफ निकला। और उस वक्त रूह इस तरह निकलती है जैसे पानी का कतरा किसी बर्तन से आराम से बह जाए। न चीख, न शिद्दत, न खौफ, सिर्फ सुकून। लेकिन दूसरी तरफ एक गुनाहगार इंसान की मौत का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसका चेहरा खौफ से बदल जाता है, आंखें फैल जाती हैं, सांस टूटने लगती है, क्योंकि अब वो चीजें देख रहा होता है जिन्हें दुनिया वाले नहीं देख सकते। उसके सामने उसके गुनाह आते हैं, वो नमाजी जो उसने छोड़ दी, वो दिल जो उसने तोड़े, वो जुल्म जो उसने किए, वो हराम कमाई जिसे वो कामयाबी समझता रहा, सब कुछ एक एक करके उसके सामने आ जाता है। फिर फरिश्ते कहते हैं, ए नापाक रूह, अल्लाह की गजब की तरफ निकला। अहादीस में आता है कि उस वक्त रूह इस तरह खींची जाती है जैसे कांटों वाली शाख गीली ऊन में से निकाली जाए। सोचो वो तकलीफ कितनी सख्त होगी। इसीलिए बाज लोगों के चेहरे मौत के वक्त नूर से भर जाते हैं और बाज के चेहरों पर खौफ और तारीकी छा जाती है। दोस्तों, असल जिंदगी ये दुनिया नहीं, असल जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है। आज इंसान घर सजाने में लगा हुआ है मगर कब्र को भूल चुका है। आज इंसान चेहरे सवार रहा है मगर दिल स्याह हो चुकी है। लोगों को खुश करने की फिक्र है मगर अल्लाह को राजी करने की फिक्र कम होती जा रही है। जब रूह जिस्म से निकलती है तो इंसान को सबसे ज्यादा अफसोस अपने गुनाहों पर होता है। उस वक्त वो चीख चीख कर कहना चाहता है, या अल्लाह, मुझे एक मौका और दे दे। मैं नमाज पढ़ूंगा, तौबा कर लूंगा, कुरान से जुड़ जाऊंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। लेकिन उस वक्त वापसी का दरवाजा बंद हो चुका होता है। कितने लोग थे जो कल हमारे साथ बैठते थे, आज कब्रों में जा चुके हैं। कितने लोग कहते थे अभी बहुत वक्त है, मगर उनका वक्त अचानक खत्म हो गया। शैतान इंसान को सबसे बड़ा धोखा यही देता है कि अभी उम्र पड़ी है, मगर मौत कभी बताकर नहीं आती। न वो जवानी देखती है, न दौलत, न शोहरत। वो सिर्फ अल्लाह का हुक्म देखती है और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। सिर्फ 3 चीजें बाकी रह जाती हैं, सदका जारिया, नेक औलाद की दुआ और वो अमाल जो इंसान अपने साथ कब्र में लेकर जाता है। इसीलिए अभी भी वक्त है। अगर नमाज से दूर हो तो वापस आ जाओ, अगर गुनाहों में डूबे हो तो तौबा कर लो,
अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग लो। अगर कुरान से ताल्लुक टूट चुका है तो उसे दोबारा मजबूत कर लो, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कौन सा दिन आखिरी है और कौन सी रात आखिरी। दोस्तों, कब्र की पहली रात बहुत सख्त होती है। वहां ना मोबाइल होगा, ना दोस्त, ना दुनिया की चमक दमक। वहां सिर्फ इंसान होगा और उसके आमाल। अगर आमाल अच्छे हुए तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी, और अगर आमाल खराब हुए तो वही कब्र अजाब की जगह बन सकती है। याद रखो, असल कामयाबी मालदार बनना नहीं, बल्कि ईमान के साथ दुनिया से जाना है। क्योंकि जिस दिन इंसान कब्र में उतरता है, उसे दुनिया की हर चीज बेहकीकत लगने लगती है। वो दौलत जिसके लिए उसने हराम तक खाया, वो लोग जिनके लिए उसने नमाजें छोड़ी, वो गुरूर जिसमें वो जीता रहा, सब खत्म हो जाता है। सिर्फ खामोशी बाकी रह जाती है, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ इंतजार। अगर आज ये बातें सुनकर दिल कांप रहा है तो ये अल्लाह की रहमत है, क्योंकि मुर्दा दिल कभी नहीं कांपते। अभी भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ, अपनी जिंदगी बदल लो। इससे पहले कि तुम्हारा नाम भी सिर्फ एक याद बनकर रह जाए, अगर चाहते हो कि मौत आसान हो तो नमाज को मजबूत पकड़ लो, कुरान से ताल्लुक जोड़ लो, माँ बाप की इज्जत करो, लोगों को माफ करना सीखो और अपने दिल को साफ कर लो, क्योंकि सुकून वाली मौत हमेशा साफ दिल वालों को नसीब होती है। अल्लाह ताला हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, कब्र के अजाब से महफूज रखे और आखिरी वक्त में कलमा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बयान तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो दिल से एक दुआ जरूर करना, या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा।